हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फेफाना पर। हम लोगों ने शुरुआत कर रखी है एडवांस मैथ सीरीज़ की। उसका पहला पार्ट हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। आज दूसरा पार्ट लेकर आए हैं एडवांस मैथ्स, और अपना टॉपिक जो चल रहा है वो है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कल के थ्योरम्स के बारे में, यानी बेसिक्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक्स जो है, जितने भी बेसिक्स या जितने भी थ्योरम हम हमारे क्वेश्चन करते समय अप्लाई काम में आएगी या उन्हें अप्लाई करेंगे, वो थ्योरम जो है उन्हें हम जानेंगे और उनका प्रूफ क्या है वो हम जानेंगे। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग जो जो क्वेश्चन एसएससी में या किसी अन्य भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पूरा एक सीरीज चलेगा एडवांस मैथ का। एडवांस मैथ्स में हम लोग सबसे पहले ज्योमेट्री, उसके पश्चात मेंसुरेशन, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, फिर हाइट एंड डिस्टेंस और नंबर सिस्टम, ये टॉपिक हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो जो है वो अपलोड किया हुआ है चैनल पर, आप वहाँ से देख सकते हैं, तभी ये दूसरा वीडियो आप लोगों के समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे जीवा का कंसेप्ट। जीवा यानी कॉर्ड। जीवा यानी कॉर्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए, मान लिया ये अपने पास कोई सर्कल है जिसका केंद्र है O। ये कोई सर्कल है जिसका केंद्र क्या है, O है। और ये कोई जीवा है AB। जीवा क्या बताया था भी? जीवा एक ऐसा रेखाखंड होता है जिसके दोनों अंतिम बिंदु, जीवा एक ऐसा रेखाखंड होता है जिसके दोनों अंतिम बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हो। ये जो है ये वृत्त की क्या है, परिधि है, ये O केंद्र है। तो देखिए, हमने ये कहा भी जीवा जो है वृत्त को दो भागों में बांट देती है। एक होता है अपने पास दीर्घ वृत्तखंड, यानी जो बड़ा भाग होगा वो दीर्घ वृत्तखंड था, और छोटा भाग जो है वो लघु वृत्तखंड था। ठीक है, अब इस जीवा को आधार मानकर दो प्रकार के कोण हम लोग बना सकते हैं। एक तो ये कोण बना दिया मैंने दीर्घ वृत्तखंड में, ठीक है ना, यहाँ बिंदु P नाम दे दिया। और एक दूसरा कोण बना दिया मैंने लघु वृत्तखंड में, यहाँ नाम दे दिया मैंने Q। ये कोण मान लेता हूँ मैं अल्फा है, ये कोण मान लेता हूँ थीटा है। ठीक है भी। अब नेक्स्ट थ्योरम जो है वो क्या कहती है? नेक्स्ट थ्योरम कहती है दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण, यानी किसी जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण हमेशा न्यून कोण होगा। दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण क्या होगा? न्यून कोण। और लघु वृत्तखंड में बना कोण जो है वो होगा अधिक कोण। अधिक कोण। दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण न्यून कोण, और लघु वृत्तखंड में बना कोण अधिक कोण होगा। न्यून कोण कौन से कोण होते हैं? ऐसे कोण, ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा, उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण। जैसे ये अल्फा है, तो अल्फा 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है, छोटा, तो इसका मतलब ये क्या है? न्यून कोण है। और अधिक कोण किसे कहेंगे? ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो। अधिक कोण जो होगा वो 90 डिग्री से तो क्या होगा? बड़ा होगा, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा कोण और 180 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहेंगे? अधिक कोण। और 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। तो अब इसे प्रूव कैसे करें? यानी थ्योरम ये कहती है, यहां पर लिख देता हूं मैं थ्योरम को, किसी जीवा द्वारा, जीवा यानी कॉर्ड, किसी जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण, दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण न्यून कोण तथा लघु वृत्तखंड में बना कोण, लघु वृत्तखंड में बना कोण अधिक कोण होता है। अधिक कोण होता है। ये अपने पास थ्योरम है। अब इसे प्रूव करना है। इसे प्रूव कैसे करेंगे देखिए। ठीक है,
एक बार मैं इसे साफ कर देता हूं। इसे प्रूव कैसे करेंगे देखिए, बहुत आसान है, थोड़ा सा समझना है, ठीक है। ये मान लिया मेरे पास ए बी जीवा है, इस जीवा द्वारा ये कोण बनाया गया है बिंदु P पर। ये बिंदु P पर एक कोण प्रूव कर देता हूं, दूसरा अपने आप हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब मैं क्या करूंगा, यहां O वृत्त का केंद्र है, ये O। मैंने क्या किया, इस B से कोई एक व्यास खींच दिया वृत्त का, इस वृत्त का व्यास खींच दिया, ठीक है। यहां बिंदु मान लिया C, इसे एज्यूम किया है मैंने, BC कोई रेखा है, इसे एज्यूम किया और ये क्या है, वृत्त का व्यास है। और इस बिंदु P पर कोण बना दिया, इस बिंदु P से C को मिला दिया, ठीक है। अब मुझे पता है अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण। यानी ये पूरा कोण जो है, ये पूरा कोण जो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अब ये जो कोण बना है, यानी APB जो है, कोण APB जो है वो क्या है, छोटा है। वो क्या है भी, छोटा है। किस कोण से, देखिए चित्र से स्पष्ट पता चल रहा है, ये APB यानी ये कोण जो है इस पूरे कोण से क्या है, छोटा है, ठीक है ना। तो कोण APB छोटा है किससे भी, CPB से, कोण CPB से। अब कोण APB छोटा है किससे, CPB क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री से। तो 90 डिग्री से छोटे कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या बोलेंगे, न्यून कोण। यानी 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। उस कोण को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण। इसी प्रकार से यहां पर भी मैं खींच सकता हूं, देखिए ये रेखाखंड खींच दिया, यहां मिला दिया Q पर, और इस C को भी मिला दिया Q से, C को मिलाया Q से। तो ये इतना कोण 90 डिग्री है और ये एक्स्ट्रा आ गया इतना, ठीक है ना। तो यहां से क्या स्पष्ट हो जाएगा अपने पास, कोण AQB जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 90 डिग्री से, ठीक है। तो ये कोण APB जो है वो क्या हो गया, न्यून कोण हो गया, और AQB क्या हो गया, अधिक कोण हो गया। और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है भी। ये क्या करना था, प्रूव करना था। ये थी पहली थ्योरम आज की। दूसरी थ्योरम देखिए, दूसरी थ्योरम आज की, ये O वृत्त का केंद्र है, ये AB जीवा है, ठीक है। अब देखिए मुख्य बात यहां पर क्या होगी, मैं इस O से जीवा पर कोई लंब डाल दिया, मैंने ये M लंब डाल दिया। तो ये लंब जो है, यानी केंद्र से डाला गया लंब, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हो गया, AM जो है वो बराबर है किसके, MB के। AM बराबर है किसके, MB के। AM बराबर है किसके, MB के, ठीक है। इसे प्रूव करते हैं। किस प्रकार से प्रूव होगा, देखिए मैंने क्या किया, A को O से और O को B से मिला दिया, A को O से और O से B को मिला दिया। ये 90 डिग्री के एंगल हैं। तो दोनों ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल OMA तथा ट्रायंगल OMB में अपने पास क्या होगा, देखिए OM दोनों में कॉमन है। OM जो वो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ठीक है।
कोण M दोनों में 90 डिग्री है, कोण M बराबर है कोण M के 90 डिग्री। ठीक है, OA और OB क्या है, रेडियस है। OA और OB क्या है, समान। OA बराबर है किसके, OB की। ये क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो अब किन्हीं दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और एक कोण यदि समान हो जाए, किन्हीं दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और एक कोण यदि समान हो जाए तो ऐसे त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। ऐसे त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम ट्रायंगल होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी के अनुसार हम क्या कह सकते हैं, AM जो बराबर है किसके, MB के। AM किसके बराबर होगा, MB के बराबर होगा। AM किसके बराबर होगा, MB के बराबर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, दो समान भागों में विभाजित करता है। ठीक है, फिर क्या कह सकते हैं, किसी बिंदु यानी जीवा के मध्य बिंदु से, जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, जैसे ये है जीवा का मध्य बिंदु M है, इससे केंद्र से मिलाने वाली रेखा ये है, तो ये क्या होगी, जीवा पर हमेशा लंब होगी। जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा हमेशा क्या होगी, जीवा पर लंबवत होगी, लंब होगी। यानी OM जो है वो परपेंडिकुलर होगा किस पर है, AB पर। OM परपेंडिकुलर होगा किस पर है, AB पर। ठीक है, या फिर जीवा का लंब समद्विभाजक, जीवा का लंब समद्विभाजक हमेशा वृत्त के केंद्र से गुजरता है। जीवा का लंब समद्विभाजक हमेशा वृत्त के केंद्र से गुजरता है। ये लंब समद्विभाजक है OM, लंब समद्विभाजक। ठीक है, जीवा का लंब समद्विभाजक हमेशा वृत्त के केंद्र से गुजरता है। ठीक है, ये थी अपनी दूसरी प्रमेय आज की। अब बात करते हैं तीसरी थ्योरम की। तीसरी थ्योरम में अपने पास समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होते हैं। समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होते हैं। समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लिया ये अपने पास कोई वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र O है और यहां पर एक कोई जीवा है AB और कोई दूसरी जीवा यहां पर है अपने पास CD, मान लेता हूं मैं इसे CD। ठीक है, AB और CD बराबर हैं। AB और CD की लंबाई क्या है, बराबर है। AB और CD की लंबाई क्या है, बराबर, यानी जीवाओं की लंबाई क्या है, समान है। हमें सिद्ध क्या करना है, भी ये दोनों जीवाएं जो हैं वो केंद्र से समान दूरी पर होंगी, केंद्र से समान दूरी पर होगी, ये सिद्ध करना है। जैसे OM और N मान लेता हूँ। हमें प्रूव क्या करना है, OM जो है वो इक्वल है किसके, ON के, यानी केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं परस्पर समान होती है, या फिर यूं कहें समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है, ये हमें प्रूव करना है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। ये एंगल 90 डिग्री का, हमें पता है केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी CN और DN बराबर हैं। इसी प्रकार ये एंगल भी 90 डिग्री का, MB और AMB क्या है, समान है। O को C से मिला दूं, O को C से मिलाया, O को B से मिला दिया, O को C से मिला दिया और O को B से मिला दिया। ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस, तो ये दोनों भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, एक तो ONC ट्रायंगल हो गया, एक हो गया OMB। इन दोनों ट्रायंगल में CN और MB बराबर है। CN और MB बराबर है, क्यों, क्योंकि AB और CD का आधा भी तो क्या होगा, समान ही होगा। ठीक है, और एंगल N और M दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं। OC और OB क्या है, ट्रायंगल की या जो सर्कल है उसकी रेडियस है। तो फिर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की सभी भुजाएं क्या होती है, समान, यानी सभी पार्ट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है भी, तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं, ON जो है वो किसके बराबर है, OM के बराबर है। कॉन्ग्रुएंसी के अनुसार ON किसके बराबर है, OM के बराबर है। तो हम कहेंगे
समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं, और इसका वाइस वर्सा भी सत्य है, यानी इसका विपरीत भी सत्य है। केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं परस्पर समान होती हैं, यह भी क्या है, सत्य है। ठीक है भी। तो अपने पास नेक्स्ट थ्योरम थी, समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं, और या फिर यूं कहें केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं परस्पर क्या होती हैं, समदूरस्थ होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास नंबर 4। नंबर 4 है, समान दूरी पर स्थित जीवाएं केंद्र या फिर परिधि पर समान कोण अंतरित करते हैं। केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं केंद्र या फिर परिधि पर समान कोण अंतरित करते हैं। ठीक है ना, लिख देता हूं मैं, समान जीवाएं केंद्र या परिधि पर समान कोण अंतरित करती है। समान कोण अंतरित करती है। या फिर इसका वाइस वर्सा भी सत्य है, यदि किन्हीं दो जीवाओं द्वारा केंद्र या परिधि पर समान कोण बनाए जाते हैं तो वह लंबाई में परस्पर क्या होगी, समान होगी। समान कोण बनाए जाते हैं तो लंबाई में परस्पर क्या होगी, समान होगी, यह भी क्या है, सत्य है। ठीक है। देखिए ये अपने पास वृत्त है, इसका केंद्र मान लिया O है, एक जीवा ये मान ली मैंने AB, दूसरी जीवा अपने पास है CD, और AB और CD की लंबाई क्या है, समान है। AB बराबर है किसके, CD के। इन दोनों जीवा द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण, AB द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण अल्फा है, और CD द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है थीटा है। तो ये थ्योरम क्या कहती है, यदि AB और CD बराबर हैं तो अल्फा बराबर होगा किसके, थीटा के। अल्फा किसके बराबर होगा, थीटा के, यानी समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। तो ये प्रूव करना है। तो देखिए दोनों ट्रायंगल में देखिए AB बराबर है किसके, CD के, फिर AO, OB, OC और OD, यानी AO जो है ये रेखा इसके बराबर होगी क्योंकि दोनों क्या वृत्त की त्रिज्या है। OB और OD भी बराबर होगी, क्यों, ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से भी, ये दोनों ट्रायंगल जो उनकी तीनों भुजाएं परस्पर क्या है, समान है। तीनों भुजाएं समान है। अब तीनों भुजाएं समान है, इसका मतलब है तीनों संगत भुजाएं समान होने के कारण ये दोनों ट्रायंगल जो वो एस 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 यानी साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, सर्वांग समता नियम के अनुसार ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। और सर्वांग सम होने के कारण इनके प्रत्येक कोण भी क्या होंगे, संगत कोण समान होंगे। तो इसी कारण अल्फा और थीटा परस्पर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो समान जीवाएं केंद्र पर या परिधि पर समान कोण अंतरित करती है। अब केंद्र पर कोण समान है तो फिर परिधि पर भी कोण क्या होगा, समान होगा। केंद्र पर कोण समान है तो परिधि पर भी कोण क्या होगा, समान होगा। ठीक है, हो गई बात क्लियर। तो ये थी अपने पास चौथी पर में, इसका विपरीत यानी वाइस वर्सा भी सत्य है। वाइस वर्सा क्या होगा, यदि दो जीवाएं वृत्त के केंद्र या परिधि पर समान कोण अंतरित करे, समान कोण अंतरित करे तो वे परस्पर भी समान होगी। तो ये परस्पर भी समान होगी, ये भी क्या है, सत्य है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डेली एक वीडियो ज्योमेट्री पर अपलोड होगा, उसकी लेंथ जो है वो लगभग 20 से 25 मिनट रखने की कोशिश की जाएगी। ठीक है ना। डेली एक वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त हैं उन्हें जोड़ने का प्रयास करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि बेल आइकन प्रेस करोगे तो जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।